हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और क्योंकि मेरी एग्ज़ाम आ गई थी बीच में नेट के लिए, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी और सडनली आ गया था हम लोग का डेट, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। और फाइनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का वो ये था कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट था और मैंने देखा कि जो डीआई था, मुझे थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव लगा, तो मैं डीआई को नहीं कर पाई। इट मीन्स मैंने बनाया था, तो मैंने गलत रीड कर दिया था और मैं गलत बनाने लग गई थी डीआई, और इस वजह से मेरा टाइम वहाँ पे ख़राब हो गया था। और बहुत जल्दी जल्दी में मैं आगे, जब मैंने वहाँ पे मेरा टाइम बहुत ख़राब हो गया था, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने टाइम यहाँ पे ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, तो मैंने डीआई छोड़ दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ी और बाकी सब क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन थोड़ा सा मेरा टाइम इधर गड़बड़ हो गया था। इस वजह से मेरा आगे का जो क्वेश्चन आए थे पेपर वन में, वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते थे। और पेपर टू की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा इतिहास विषय है, तो उसमें जो है वो भी बड़ी बेसिक आए थे, और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यू से थे। और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आसान थे, लेकिन हाँ, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, रिवीजन की ज़रूरत थी, मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत थी। जिन्होंने ये चीज़ किया हुआ है उनके लिए आसान था एग्ज़ाम। और जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, जिन्होंने लगातार मॉक दिया है, कंसिस्टेंसी लगातार अपना रिवीजन किया है, तो उनके लिए एग्ज़ाम मुझे लगता है ज़्यादा टफ नहीं रहा होगा। और इस बीच में मेरी कुछ मिस्टेक्स मुझे पता चली कि मेरी कुछ मिस्टेक्स पता चले हैं कि जब मैं नोट्स बनाती हूँ, तो वहाँ पर क्योंकि मैं कॉपी में बनाती हूँ, तो बहुत बार होता क्या है कि मेरे साथ कि मैं कॉपी में बनाती हूँ और वहाँ पेज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड या उसी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो किसी और कॉपी में कर देती हूँ। तो इस तरह करके मेरी कॉपी होते गए हैं। तो मुझे ये लगा कि मेरे जो रिवीजन है वो मैंने अच्छा से नहीं कर पाया, बट जितना हो सका था मैंने किया था। और दूसरी जो मुझे मिस्टेक्स पता चली वो है कि जो नोट्स है वो बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए, मतलब जिसमें आपको सिर्फ आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बस उसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पे आंसर जब आपको रखा रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर ये है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो। अगर आपके रिवीजन हौज-पौज वाली हुई है, तो बहुत पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज होंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ है, और आई होप इस बार मेरी जेआरएफ हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की अपनी, मैंने अपना 100% दिया, बट बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है आपकी जो नोट्स मेकिंग है उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नोट्स अच्छा से रहेगा तो लास्ट टाइम हम रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और रिवीजन बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप अच्छा एग्ज़ाम दे पाएंगे, याद नहीं रहेंगे तो 3 घंटे में आप पैनिक हो जाएंगे और आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे, तो आपको आता हुआ भी आप भूल सकते हैं। इसलिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगा। और सेकंड, पीवाईक्यू आपको हमेशा करनी है। अगर आप पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस किस पोर्शन से आपसे पूछा जाता है, और आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको बिल्कुल चीज़ें नई नहीं लगेंगी, क्वेश्चन देख कर के नया नहीं लगेगा। और पेपर वन के लिए आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें कुछ नया अलग से नहीं आता है। वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ता है, और वो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आता है। तो उसके लिए भी आपको पेपर वन को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, जेआरएफ चाहिए तो। क्योंकि ये बहुत ही ये है कि
1000 में से 10 लोगों को जेआरएफ मिलती है और 1000 में से 60 लोगों को नेट मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जो तैयारी है उसको हमें बहुत हमारा जो तैयारी है उसको बहुत स्मार्टली तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और ना तैयारी हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन 1% में आना बहुत चैलेंजिंग है। और हो जाता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, हमें आता भी सब कुछ है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम कुछ हौच-पौच करके आ जाते हैं। तो हमारी नॉलेज, हमारी जितनी भी हमारे अंदर ज्ञान है वो काम नहीं आता है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में काम आता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितने काम हैं, अ, आप कितने मतलब अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आप टैकल कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपकी नॉलेज मैटर करती है वहाँ पर। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन, यही है जेआरएफ निकालने का तरीका। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं तो अच्छी हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, होप करती हूँ। आई होप कि मेरी मिस्टेक से आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए, आपकी तैयारी बेहतर होने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सब में से किसी ने अगर नेट का एग्ज़ाम दिया था तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट से दिया था ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।